आपने बहुत सारे लोगों को ये कहते सुना होगा कि जिंदगी तो राम भरोसे चल रही है, सब कुछ अब भगवान के हाथ में है। तो आज मैं लेकर आया हूँ एक ऐसी कहानी जिसे सुनने के बाद शायद आप अपनी किस्मत पर भरोसा करना छोड़कर अपने कर्मों पर विश्वास करने लगेंगे। एक समय की बात है, किसी गाँव में एक साधु रहते थे। वह भगवान के बड़े भक्त थे। एक बार उस गाँव में भीषण बाढ़ आ गई। चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई देने लगा। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए उस जगह से चले गए, लेकिन साधु महाराज पेड़ के नीचे बैठे रहे और भगवान का नाम जपते रहे। लोगों ने उन्हें कई बार सलाह दी कि आपको भी अपनी जान बचाने के प्रयास करने चाहिए। तो साधु बाबा ने कहा कि तुम लोग अपनी जान बचाओ, मुझे तो मेरा भगवान बचा लेगा। धीरे धीरे पानी का स्तर बढ़ता चला गया और साधु की कमर तक आ गया। वहां से एक नाव गुजरी। नाव में बैठे व्यक्ति ने कहा कि आइए नाव पर सवार हो जाइए, लेकिन साधु ने मदद लेने से मना कर दिया और कह दिया कि मुझे तो मेरे ईश्वर बचाएंगे। नाव वाला चला गया। बाढ़ थोड़ी देर बाद और भी प्रचंड हो गई। तो साधु ने पेड़ पर चढ़ना उचित समझा। तभी अचानक उन्हें गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी। एक हेलीकॉप्टर उनकी मदद के लिए आया था। बचाव दल ने एक रस्सी लटकाई और साधु को उसे जोर से पकड़ने का आग्रह किया, लेकिन साधु ने फिर मदद लेने से मना कर दिया और कह दिया कि भाई मुझे तो मेरे ईश्वर बचाएंगे। यही सिलसिला चलता रहा। लोग साधु की मदद करना चाहते थे, लेकिन वो हमेशा मना करते रहे और कुछ समय बाद पेड़ के गिर जाने पर बाढ़ में बहने से उनकी मृत्यु हो गई। मरने के बाद जब वे स्वर्ग पहुंचे तो भगवान से बोले, हे प्रभु, मैंने तो आपकी पूरी लगन के साथ आराधना की थी, मैंने आप पर भरोसा किया था, लेकिन आप मुझे बचाने नहीं आए। भगवान ने मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए एक नहीं बल्कि 3 बार आया। पहले मैं ग्रामीणों के रूप में आया, तुम्हें समझाया कि तुम्हें अपनी जान बचानी चाहिए। फिर नाव वाले के रूप में और फिर हेलीकॉप्टर के बचाव दल के रूप में आया, किंतु तुमने मेरे दिए हुए अवसरों को पहचाना नहीं। साधु को शायद समझ में आ गया था कि उससे कहाँ गलती हुई है। दोस्तों, ये तो एक कहानी मात्र थी, लेकिन जीवन में ईश्वर हमें ऐसे कई अवसर देता है जो हमें हमारी जिंदगी बदलने के मौके देती है। हमें कई बार ऐसे अवसर मिलते हैं जो ईश्वर की हम पर कृपा होते हैं, वे अवसर हमारे सपने पूरे कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग ईश्वर और किस्मत के भरोसे बैठने की प्रवृत्ति के कारण उन मौकों को छोड़ देते हैं और बाद में उन्हें मिलता है तो सिर्फ पछतावा। तो इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि ईश्वर और किस्मत के साथ साथ आपको अपने कर्मों पर भी भरोसा रखना चाहिए। दोस्तों, आपको ये कहानी और इसमें बताई गई बातें कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा।